आपने एक पोस्ट लगाई थी सोशल मीडिया में कि एहसन शाह की जान खतरे में है। एहसन शाह का घिनौना किरदार था क्योंकि एहसन शाह बलाज का दोस्त था। ऐसे मुल्जमान का रिजल्ट फिर यही होता है जो आज उसके साथ हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। बलाज टीपू कत्ल केस के 6 माह बाद मरकज़ी मुलज़िम एहसन शाह CIA की ज़ेर हिरासत शादबाग कुछ शवाहिद की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था और कहा जा रहा है कि उनके दोस्तों ने उन्हें फायरिंग करके हलाक कर दिया। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हुरम पाशा साहब, जिन्होंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगाई थी कि एहसन शाह की जान खतरे में है। सर, आपने एक पोस्ट लगाई थी सोशल मीडिया में कि एहसन शाह की जान खतरे में है। पहले थोड़ा सा बताइएगा ये सारा क्या मामला हुआ और अब सारे आगे क्या देख रहे हैं? एक्चुअली उन दिनों ना एहसन शाह की ना ज़मानत की तारीखें चल रही थी और इस बात का काफ़ी इम्कान था कि एहसन शाह की ज़मानत हो जाएगी, क्योंकि जो उस पर इस मुकदमे में जिन दफ़ात में उसको रखा गया था उसने मारा तो नहीं था, वो मौके पे मौजूद भी नहीं था। उसका किरदार तो ये था जो इंतहाई घिनौना किरदार था। और मैंने तो आपको याद होगा, आप इससे गुफ्तगू करते हुए उसके बलाज के कत्ल के फौरी बाद बात की थी कि वो यार मार है। एहसन शाह ने बहुत जुल्म किया था एक दोस्त होने के नाते, तो उस हवाले से था। लेकिन कानून के मुताबिक जितना उसका कसूर था उसमें उसकी ज़मानत हो जानी थी। अब कुछ ज़राए के मुताबिक ये चीज़ें या मार्केट की कुछ बातें ऐसी चल रही थी कि एहसन शाह जब ज़मानत से बाहर आएगा तो उस पर अटैक के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, और वो चांसेस जो थे वो उन दोनों ग्रुपों की तरफ से हो सकते थे। शायद ये मेरी बात बहुत तल्ख़ हो और ये किसी को बुरी भी लग जाए, लेकिन ये हकीकत थी कि उसमें ये भी कहा जा रहा था कि बलाज के ग्रुप की तरफ से भी उस पर अटैक हो सकता है, और ये भी कहा जा रहा था कि तीफ़ी भट्ट ग्रुप की तरफ से भी उसको मारा जा सकता है, ताकि उसका मुद्दा जो है वो बलाज टीपू के भाइयों पे डाल दिया जाए। इस किस्म की जो अफवाहें थी ना, ये सरगर्म थी। इन अफवाहों की तस्दीक तब भी हुई कि जब अमीर बलाज टीपू के दस्ते रास्त या फैमिली मेम्बर की तरह जो एक किरदार अदा कर रहे हैं कैसर भट्ट ऑफ लखोडेर, कैसर भट्ट को बाकायदा CIA में बुलाया गया और उससे ये बात पूछी गई। कब? ये जिस दिन मेरी पोस्ट लगी थी ना, ये गालबन मैंने पोस्ट लगाई थी 9 जुलाई को, और गालबन 10 या 11 जुलाई की बात, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं अब याद है। तो उसमें बुला के बाकायदा CIA कोतवाली में बुलाया गया आला पुलिस अफसरान की हदायत पर, और उससे इस बात की गारंटी ली गई कि आप कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि उसके कुछ दिन बाद, बल्कि उन दिनों मुहर्रमुल हराम चल रहा था, और ये उन्हें बात समझाई गई, उनको ये वार्न की गई। तो वहाँ पे कैसर भट्ट ने इस बात की श्योरिटी दी थी कि ना हमारा कोई ऐसा मंसूबा है और ना हम कोई ऐसी हरकत करेंगे। आप तक जो इतलात आई हैं वो गलत आई हैं, किसकी तरफ से श्योरिटी दी थी? इस हवाले से कि हम एहसन शाह का नुकसान नहीं करेंगे। मीनवाइल अब जो आज हुआ ये होना था, और ये देर से हुआ। मैंने तो आपने अपने जो मैंने लास्ट आपका बलाज टीपू कत्ल केस के हवाले से इंटरव्यू किया था, तो आपने जो कुछ हुआ आपने एग्जैक्ट यही बातें की थी। ये सब क्या था? देखिए, वो बातें ये नहीं थी कि मेरे पास उस वक़्त कोई पुलिस की ऐसी कोई प्लानिंग थी तो जो मेरे तक थी, ये चीज़ नहीं होती। बात होती है कि हालातों वाक़यात को देखा जाता है। ये एक छोटा इंसिडेंट नहीं था। मैं पहले कहता था ये ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि जिसने इंटरनेशनल लेवल पर शोहरत हासिल की, और बलाज के कत्ल का हर बंदे ने जो है ना वो एक दुख का इज़हार किया था। मैं हमेशा ये कहता था कि बलाज के कत्ल के बाद बलाज के ख़ानदान को मज़लूम होने की हमदर्दियाँ मिली हैं, और तीफ़ी भट्ट ग्रुप के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का जो लावा उभरा था वो ज़ालिम है, उन्होंने मरवाया है। अब होता यूँ है कि ये इंसिडेंट और जितनी ये दुश्मनियाँ पुरानी चलती आ रही हैं, ये एक पुलिस के लिए भी चैलेंज की हैसियत रखती हैं कि आखिर इनको किस तरह कंट्रोल किया जाए। और जिस तरह का गम व गुस्सा एहसन शाह के बारे में पाया जाता था, वो सिर्फ़ बलाज के ख़ानदान में नहीं था। वो जो लोग बलाज को नहीं भी जानते थे या जो बिल्कुल इस दुश्मनी से नावाकिफ़ थे, लेकिन जब उन लोगों तक ये इतलात पहुंची, लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए ये चीज़ें सामने आईं, विलन बन गया था कि एहसन शाह। एहसन शाह का घिनौना किरदार था। और आपने एक चीज़ देखी होनी है
कि जो दुश्मनी थी वो तो तीफी भट्ट ग्रुप और बलाश टिपू की थी, लेकिन इस सारे केस में सबसे ज़्यादा डिस्कस जो हो रहा था वो एहसन शाह हो रहा था, क्योंकि एहसन शाह बलाश का दोस्त था और जो एहसन शाह ने घिनौना किरदार अदा किया था उसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा था। हर बंदा इस बात की मजम्मत करता था और इस बात को नफ़रत की निगाह से देखता था कि ये एहसन शाह ने किया क्या अपने दोस्त के साथ। तो ऐसे मुल्ज़मान का अगर आप हिस्ट्री में भी जाएं तो रिज़ल्ट फिर यही होता है जो आज उसके साथ हुआ। अच्छा, मैं तो पहले आपसे आपके भी प्रोग्रामों में बात की थी, मैंने बहुत जगह ये बात की थी कि एंड आपने एक दिन खबर सुनी है कि एहसन शाह को निशानदेही के लिए ले जाया जा रहा था और फिर जो आज हुआ वो हो गया। अच्छा, आपने जो महीना पहले कुछ दिन पहले ये पोस्ट की थी, इस कत्ल से कुछ दिन पहले जो आपने पोस्ट की थी, वो क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन? वही मैंने भी आपको बताया स्टार्ट में कि वो भी ये इसी से मुतल्लिका थी ना, कि कुछ अफवाहें इस किस्म की चल रही थी कि जब वो ज़मानत पे बाहर आएगा तो दोनों ग्रुपों की तरफ से उस पर अटैम्प्ट की जा सकती है, क्योंकि एहसन शाह इधर तो नफ़रत थी और दूसरे ग्रुप की तरफ से ये खदशात का इजहार किया जा रहा था कि वो बलाश टीपू ग्रुप को फंसाने के लिए इसको मरवा के और उस पे इल्ज़ाम लगा सकता है। ये एक अफवाहें मार्केट में चल रही थी और इस ये रिपोर्ट्स पुलिस हकाम के पास भी थी। इसी बुनियाद पर कैसर बड़ लखू डेर को CIA बुलाया गया था। क्या वाक़या हुआ, थोड़ा सा आवाम को बता दे जो आवाम को नहीं पता। वाक़या तो रूटीन वाला ही है, जिस तरह इतने अरसे से पुलिस मुकाबले चल रहे हैं कि जब किसी को पुलिस मुकाबले में पार किया जाता है तो स्क्रिप्ट तो एक ही चल रहा है कुछ अरसा से कि जी मुलज़म को निशानदेही के लिए ले जाया जा रहा था, उसके साथी उसे छुड़ाने आए तो उन्होंने फायरिंग कर दी और उनकी फायरिंग से मारा गया। यहाँ आपको मैं बड़ा एक कानूनी पॉइंट यहाँ पे बताने लगा हूँ, वो कि मैं कोई कानूनदान नहीं हूँ या मेरा कानून से तल्लुक़ नहीं है। मैंने इस चीज़ पे भी ना कुछ अफसरान से बात की कि ये आखिर एक ही स्क्रिप्ट पे ये पुलिस मुकाबले क्यों होते हैं। जब भी हम देखते हैं, आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि जिसको पुलिस मुकाबले में मारा जाता है कहा जाता है जी निशानदेही के लिए ले जाया जा रहा था। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा होता यूँ था कि जब पहले किसी को पुलिस मुकाबले में पार किया जाता था तो उसकी एक जुडिशल इंक्वायरी लग जाती थी और उसमें बाज़ पुलिस अफसरान फंस भी जाते थे। अब वो जुडिशल इंक्वायरी ये होती थी कि तब ये मजमून बनाया जाता था कि पुलिस ने नाके पे डाकुओं को रोकने की कोशिश की, डाकुओं ने फायरिंग कर दी, पुलिस की जवाबी फायरिंग से डाकू मारे गए। अब वो डायरेक्टली आता था पुलिस के ऊपर कि पुलिस ने मारा है। अब स्क्रिप्ट चेंज हो गया। वो क्या चेंज हो गया कि पुलिस निशानदेही के लिए ले जा रही थी, उसके साथी उसे छुड़ाने आए, उन्होंने मार दिया। यानी कि उसमें पुलिस साफ, इल्ज़ाम जो है मुलज़म के साथियों में पड़ गया। और जब ये पर्चा दर्ज होता है कि मुलज़म अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया, उसकी जुडिशल इंक्वायरी नहीं होती। इस केस में आगे क्या होने जा रहा है? देखें, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जो बलाज ग्रुप को क्या अचीवमेंट है? अचीवमेंट ये है कि वो अपने अंजाम को पहुंचा। किसके लिए अचीवमेंट? बलाज टीपू ग्रुप के लिए, क्योंकि वो लोग मायूस होकर बैठे हुए थे, क्योंकि ये इतने माह से ये सारा मामला चल रहा था लेकिन कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा था। अब इसमें वो एक मुलज़म था सुहेल मलिक, उसकी वो बेल आउट हो गया था। इसी तरह एहसन की भी ज़मानत हो जानी थी। कातिल जो था मौके पे मारा गया था। दीगर मुलज़मान हैं वो गिरफ़्तार ही नहीं अभी तक हो सके। तो वो उन्हें इंसाफ ना मिलने की ना एक नाउमीदी पैदा हो गई हुई थी कि शायद अब हमें जिस तरह माजी में हमें इंसाफ नहीं मिला अब भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब उनका मेरा ख़्याल है पुलिस पे एक एतमाद जो है वो ना सिर्फ मजबूत होगा और उन्हें इस बात का एक हौसला पैदा हो गया होगा। किसी के मरने पे खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए, गलत बात है कि कोई मर गया कि हमको कोई खुशी का इजहार करे, बट जिनका मरा हो और जिसने मरवाने में किरदार अदा किया हो उन्हें यकीनन इस बात से कुछ तसल्ली ज़रूर हुई होगी। एहसन शाह के कत्ल के बाद बलाश टीपू कत्ल केस फाइल क्लोज? नहीं जी, अभी तो आपको पता है अभी तो मरकज़ी मुलज़म, जब तक उस मुलज़म को गिरफ़्तार नहीं करना, जो कि पुलिस ने नहीं करना और ना होना है। तीफी भट्ट साहब? हाँ, हमेशा मैंने कहा। गोगी भट्ट भी? तो गोगी भट्ट का जहाँ तक किरदार है वो तो सामने आ गया हुआ है कि पुलिस ने अपनी तफ्तीश में बात कह दी हुई है कि इस कत्ल में उनका किरदार कोई नहीं था। लिहाजा सारी कड़ियाँ जो थी वो तीफ़ी भट्ट की तरफ गई हुई हैं। तीफ़ी भट्ट बैरून मुल्क शुरू से वो गिरफ़्तार नहीं हुआ, होना भी नहीं। वो जब आना है, मैं हमेशा कहता हूँ अपनी मर्ज़ी से ही आना है, अपनी मर्ज़ी से आकर शामिल तफ्तीश हो जाएंगे। और फिर डिपेंड करता है फिर पुलिस की तफ्तीश में कि आया वो अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं फिर आज ये बात बरमला कह रहा हूँ कि पुलिस गिरफ़्तार करके नहीं लाएगी।
खुद ही आएंगे अपनी मर्जी से वो जब अपनी भी मर्जी आएंगे। से आएंगे, जब भी आएंगे अपनी मर्जी से आएंगे।